बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दुरूद सलाम हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है वाई एफ ए एक ऐसी डिग्री है, एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जिसको नॉर्मली इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। यानी नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि एफ ए वो स्टूडेंट करता है या एफ ए वो बच्चा करता है जो कि बिल्कुल नालायक हो, बिल्कुल पढ़ाई से आरी हो बच्चा, जिसने कुछ नहीं करना उसने एफए करना है। माइंडसेट मार्केट में चल रहा है कि एफए नॉर्मली नालायक बच्चा करता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। मेरे हिसाब से एज अ टीचर एफए जो है बड़े इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट होते हैं, बड़े क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं। थोड़े से पढ़ाई में वीक तो चले होते ही हैं, लेकिन उनकी दूसरी साइड जो इंटेलेक्चुअल बनाती है उनको क्रिएटर बनाती है, उनको डेवलपर बनाती है, उनका माइंड क्रिएटिव माइंड होता है। यही वजह है कि एफए के लोग एफए पास करने के बाद बड़ी बड़ी डायनामिक फील्ड्स में जाते हैं। और आपको ये बता के खुशी होगी कि हमारे इस वक्त मुल्क में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर सीटों पे, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल सीटों पे जो बैठे हैं वो एफए पास लोग बैठे हैं। यानी लोगों ने एफए किया, बीए किया, पीसीएसएस किया। जितने ब्यूरोक्रेट्स हमारे सामने नजर आते हैं, जितने सिविल सर्विसेज 18वें ग्रेड, 19वें ग्रेड, 20वें ग्रेड तक जितने लोग हमारे सामने नजर आते हैं वो सारे के सारे आर्ट्स पढ़े हुए हैं। यानी एफए किया है, बीए किया है, फिर सीएसएस किया। और मुकाबले के इम्तिहानों में एमबीए नहीं जाता, मुकाबले के इम्तिहानों में मेडिकल इंजीनियर्स नहीं जाते, मुकाबले के इम्तिहानों में दूसरे लोग नहीं जाते। मुकाबले के इम्तिहानों में जो कूदता है वो एक एफए पास कूदता है, एफए करता है, बीए करता है, मुकाबले का इम्तिहान पास करता है, एक अच्छी खासी सीट पे जाके बैठ जाता है। उसको सीएसएस और सिविल सर्विसेज के बाद उसको नौकर भी मिलते हैं एफए वाले को, उसको घर भी मिलता है, उसको गाड़ी भी मिलती है, उसको तमाम वो सहूलियात मिलती हैं जो एक एमबीबीएस को गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलती। उसको वो तमाम सहूलियात मिलती हैं जो एक इंजीनियर को इंजीनियर की जॉब में नहीं मिलती। उसको वो तमाम सहूलियात मिलती हैं जो एमबीए को या बैचलर्स ऑफ कॉमर्स पास किए हुए को अपनी जॉब के दौरान नहीं मिलती। तो एफए जो है इसको हल्का नहीं लेना चाहिए, ये बड़े क्रिएटिव माइंड लोग हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया सीएसएस करने के बाद लोग ताकतवर तरीन सीटों पे बैठते हैं। इसके बाद सेकंड हमारे मुल्क का जो ताकतवर तरीन शोबा है, पावरफुल शोबा है, वो है मीडिया। मीडिया में जितने लोग हैं वो सारे एफए पास हैं। आप जावेद चौधरी साहब की एग्जांपल ले लें, उन्होंने एफए किया, बीए जर्नलिज्म किया, फिर मास्टर इन जर्नलिज्म किया और आज उनका नाम आई थिंक किसी तारुफ का मुहताज नहीं। एफए पास करने वाले लोग इस वक्त मीडिया में छाए हुए हैं, जर्नलिज्म करने के बाद भी छाए हुए हैं। एफए करने के बाद लोग मीडिया में जाने के लिए मैस कम्युनिकेशन भी करते हैं और वो भी टोटल रिलेटेड मीडिया से ही है। तो एफए पास जो है वो मीडिया में भी इस वक्त मार्केट में छाए हुए हैं, मैस कम्युनिकेशन की शक्ल में छाए हुए हैं या मास्टर इन जर्नलिज्म की शक्ल में छाए हुए हैं। जितने आर्टिकल लिखने वाले हैं उनमें ना कोई डॉक्टर है, ना कोई इंजीनियर है, ना कोई एमबीबीएस है। फैशन आर्ट्स में जितने लोग आपको मिलेंगे एफए पास मिलेंगे। पेंटर्स या पेंट्स करने वाले, पेंटिंग बनाने वाले जो महंगी महंगी पेंटिंग्स बेचते हैं वो सारे आर्ट्स को पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा फैशन आर्ट, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, आर्ट फील्ड के अंदर जितने भी आपको लोग मिलेंगे सारे के सारे आर्ट्स पढ़े हुए लोग मिलेंगे। ना कोई इनमें डॉक्टर होगा, ना कोई इंजीनियर होगा, ना कोई साइंटिस्ट होगा, बल्कि ये तमाम वो लोग हैं जो कि अपने माइंड को फ्लोरिश रखते हैं, अपने माइंड को क्रिएटिव बनाते हैं। तो आर्ट्स पढ़ने वाले क्रिएटिव लोग होते हैं, अपने माइंड को डेवलप रखते हैं। तो इसलिए इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एफए वालों को मैं ये मशवरा दूंगा कि आप अभी से डिसाइड कर लें कि आपने एफए के बाद कौन सी फील्ड को चूज करना है, किस सब्जेक्ट को एज अ मेजर सब्जेक्ट लेके चलना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एफए के बाद बीए करना है तो अभी से आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बना लें कि बीए में आपने मेजर सब्जेक्ट कौन सा रखना है। फॉर एग्जांपल अगर बीए में आपने इकोनॉमिक्स रखना है तो एफए में भी इकोनॉमिक्स को चूज करें, एफए में भी इकोनॉमिक्स को चूज करें और फिर बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स करें और फिर मास्टर इन इकोनॉमिक्स करें। जिससे ये होगा कि आपका माइंड क्लियर होगा कि मैंने एक लॉन्ग टर्म विजन के तौर पर अपने माइंड को क्लियर रखना है। हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एफए करते हैं, बीकॉम करते हैं, एमए इंग्लिश करके बैठ जाते हैं। ये सारा गलत रूट है जो जिसकी तरफ मैं इतने दिनों से मुसलसल निशानदही कर रहा हूं। इन तमाम गलत रूट्स को खत्म कर देना चाहिए।
یعنی ایف اے کرنے کے بعد آپ کی فیلڈ بی اے ہے اور بی اے کرنے کے بعد آپ کی فیلڈ ماسٹر ان آرٹس. اب آرٹس میں آپ نے کون سبجیکٹ رکھنا ہے وہ آپ نے آج سے ڈیسائیڈ کر لینا. فار ایگزامپل اگر آپ نے سائیکالوجی میں جانا ہے تو ایف اے میں سائیکالوجی رکھیں اور ایف اے میں سائیکالوجی کے بعد بیچلرز ان سائیکالوجی کریں اور پھر ماسٹر ان سائیکالوجی کریں. تو یہ آپ کا ایک اسپیشلی سبجیکٹ بن جائے گا. اگر آپ جرنلزم میں جانا ہے تو آج سے ہی اس کا مائنڈ تیار کرنا شروع کر دیں اور بیچلر ان جرنلزم کریں اور ماسٹر ان جرنلزم کریں. ایف اے والوں کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے پاس مارکیٹ میں کمپٹیشن بہت کم ہے. اس وقت ساری دنیا موو کر گئی ہے بی کام کی طرف, کافی لوگ موو کر گئے ہیں بی بی اے کی طرف, انجینئرنگ سائڈ پہ اور ایم بی بی ایس کی طرف کافی لوگ موو کر گئے ہیں. تو ایف اے میں کافی کم لوگ رہ گئے ہیں. تو ایف اے والوں کو یہ بھی بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. ایف اے والوں کو یہ چاہیے کہ ان سبجیکٹ کی طرف توجہ دے جن میں مارکیٹ میں آلریڈی کمپٹیشن کم ہے, تاکہ کل کو وہ جب گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کریں تو ان کے لیے گورنمنٹ جاب کو حاصل کرنا انتہائی آسان ہو. فار ایگزامپل ماسٹر ان پاک اسٹڈیز بہت کم لوگ کرتے ہیں, ماسٹر ان اردو بہت کم لوگ کرتے ہیں, ماسٹر ان ہسٹری بہت کم لوگ کرتے ہیں, ماسٹر ان پولیٹیکل سائنس بھی کم لوگ کرتے ہیں. ایف اے والوں کو ایسا ڈائنامک آج سے ہی ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ یار میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے اور کس چیز کو چوز کرنا ہے. اگر فار ایگزامپل آپ ماسٹر ان پاک اسٹڈیز کرتے ہیں اور کل کو ایجوکیٹر کے لیے اپلائی کرتے ہیں, ایجوکیٹر بھرتی ہونے کے لیے اپلائی کرتے ہیں, تو آپ کے لیے بڑی زیادہ اپرچونٹی ہوئے گی گورنمنٹ جاب میں انٹر ہونے کے لیے. تو گورنمنٹ جاب میں آپ نے انٹر ہونا ہے تو ایسے سبجیکٹ کو چوز کریں جس میں مارکیٹ میں کمپٹیشن کم ہے. پولیس کا جتنا بھی ایریا ہے وہ سارا کا سارا زیادہ تر سب انسپیکٹر یا انسپیکٹرز لوگ یا ایس ایچ او لوگ جو بھی ہوتے ہیں یا آئی جی تک بھی جاتے ہیں, زیادہ تر آرٹس پڑھے ہوئے لوگ جاتے ہیں. تو پولیس کے محکمہ بھی ایک پاورفل محکمہ ہے, اس میں بھی زیادہ تر لوگ آرٹس پڑھے جاتے ہیں. آرمی میں بھی کافی لوگ آرٹس پڑھے ہوئے جاتے ہیں. اس لحاظ سے آرٹس والوں کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. آرٹس والوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار میں کسی سے کم ہوں. نہیں, اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی سے کم نہیں ہے. صرف کمی یہ آتی ہے کہ ہم اس فیلڈ میں اسپیشلسٹ نہیں ہو پاتے, اس فیلڈ میں اپنی ایکسپرٹیز کو ایکسپرٹ نہیں کر پاتے. جب ہم اپنی اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز کو ایکسپرٹ کر پائیں گے تو وہی فیلڈ ہمارے لیے ڈائنامک بنے گی اور وہی فیلڈ ہمارے لیے اپرچونٹیز کے راستے ہموار کرے گی. تو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی, اور اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی ریلیٹڈ کوسچن ہے کمنٹ باکس میں آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. اپنی بات کو اس دعا کے ساتھ یہیں ختم کروں گا. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. السلام علیکم.